अगर आप दिन रात मेहनत करके भी पैसे नहीं बचा पा रहे हैं तो ये आपकी मेहनत में प्रॉब्लम नहीं बल्कि प्लानिंग में प्रॉब्लम है। म्यूचुअल फंड गरीबों का स्टॉक मार्केट है जहां पर आप हर महीने 500 रुपए का एसआईपी करके भी आप अमीर बनने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि पैसा आएगा तब आप इन्वेस्ट करेंगे तो भाई आप गलत सोच रहे हैं। पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तभी आपको पैसा आएगा। जी हाँ, आप अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसी पैसे पर आपको रिटर्न मिलेगा और ये एक सबसे अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या बेनिफिट है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है और किस लिए लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक पैसिव इनकम कमाते हैं, क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप पेंशन प्लान ले सकते हैं और सबसे अच्छा सेफ होता है, सबसे अच्छा रिटर्न देता है। इन सारी चीजों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए तभी आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और आपको म्यूचुअल फंड से बेनिफिट मिलेगा। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं और कोई भी गरीब क्लास का इंसान या फिर मिडिल क्लास का इंसान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अमीर कैसे बन सकता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड नाम सुनकर के ही डर लगता है और आपको ये लगता है कि ये सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट वाले लोगों का ही गेम है तो आप एक गलत सोच रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एक मिडिल क्लास फैमिली, एक पुअर क्लास फैमिली होकर के भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी टाइम लगाए हुए और एक अच्छा रिटर्न कैसे बना सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट है कि आप यहाँ पे छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, 5000, 10,000, 20,000, इस प्रकार से आप मंथली इन्वेस्टमेंट करके भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसका रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा और आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। दूसरा बेनिफिट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जी हाँ, आप जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पैसे को एक प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किया जाता है जिसे बोला जाता है फंड मैनेजर। और वो फंड मैनेजर बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं फाइनेंस मार्केट का, उनके काफी एक्सपीरियंस होता है और ये जो है ग्रुप ऑफ पीपल का फंड मैनेजर होते हैं जिसके कारण एक सही डिसीजन लिया जाता है और आपके पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करके, सेफली तरीके से इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न बनाकर दी जाती है। फंड मैनेजर आपके पैसे को डिफरेंट डिफरेंट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, बॉन्ड हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया और भी बहुत सारे एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करके आपके अच्छे रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। फंड मैनेजर होने के कारण आपको किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज होने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आप उसका फायदा लेते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। आपके पैसे को कहीं एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। आप जब पैसे यहाँ पे डालते हैं, छोटा सा भी पैसा डालते हैं, उसे भी डाइवर्सिफाइड कर दिए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट कैपिटलाइजेशन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, बॉन्ड, शेयर, रियल एस्टेट, गोल्ड, इन सारे जगह पे थोड़े थोड़े पैसे आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिससे आपके पैसे को डाइवर्सिफाई होने के कारण आपको अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं और ये पैसा सेफ होता है। चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, इसमें सारे रेगुलेटेड काम होते हैं, सारे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो बॉडी को रेगुलेट करती है वो सेबी रेगुलेट करती है और उसका बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है जिसके कारण कोई भी आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता, कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता और आपका पैसा सेफ तरीके से रहेगा। आप अपने पैसे को ट्रांसपेरेंट तरीके से देख सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट है, किस दिन कितना रिटर्न बना है, इन सारी चीजों को आप इजिली वे में ट्रैक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का पांचवा सबसे बेनिफिट ये है कि ये लिक्विडिटी है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कभी भी पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आपने आज पैसा इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपको कल भी निकालने की जरूरत पड़ेगी तब आप कल भी विड्रॉल कर सकते हैं। आपको 1 महीने, 5 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल, कभी भी आप अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं।
लेकिन हाँ, जितना ज्यादा आप पैसे इन्वेस्ट करोगे छोड़ देंगे उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में या फिर एफडी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको लॉक इन पीरियड हो जाता है। आप जब तक रियल एस्टेट को किसी बायर नहीं मिलेगा तब तक आप उसको विड्रॉल करके आप अपने कैश नहीं कर सकते हैं। सेम एफडी में भी आपका 1 साल, 5 साल, 3 साल इस प्रकार का लॉग इन पीरियड होता है। जब आप वो विड्रॉल करेंगे या तो उससे पहले आप विड्रॉल करते हैं तो आपको चार्ज लग जाएगा, और अगर आप टाइम पे विड्रॉल करते हैं तब जाकर वो आपको विड्रॉल मिल पाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में खूबसूरती यही है कि आप इसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड से कोई भी गरीब क्लास के लोग या फिर मिडिल क्लास के लोग कैसे अमीर बन सकते हैं। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल के साथ ही बताता हूँ। हमारे एक क्लाइंट है रवि भैया, जिनकी पान की दुकान है और इन्होंने आज से 12 साल से पहले 1000 रुपया की एसआईपी किए थे। जी हाँ, इन्होंने हर महीने 1000 रुपया का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये 12 साल से कर रहे हैं। आज की डेट में उन्होंने तकरीबन 1.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी आज की डेट में फंड की वैल्यू 3.5 लाख से भी बड़ा हो चुकी है। जी हाँ, 3.5 लाख से भी ज्यादा की हो चुकी है, जिसे वो कभी भी अपनी जरूरत के हिसाब से विड्रॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक दूसरे क्लाइंट है जो एक कंपनी में मैनेजर है और आज से 15 साल पहले 15,000 रुपए की उन्होंने एसआईपी स्टार्ट किया था। जी हाँ, 15,000 रुपया के एसआईपी 15 साल पहले किए थे और आज उनकी फंड की वैल्यू 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। जी हाँ, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये म्यूचुअल फंड का जो गेम है ना, वो ये है कि आपको टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी आपको अमीर क्लास के लोग, गरीब क्लास के लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अमीर क्लास के लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिडिल क्लास के लोग या फिर गरीब क्लास के लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कैपेसिटी के अनुसार 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 हर महीने इन्वेस्टमेंट करके भी आप अपने एक अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड का जो गेम है वो है टाइम का। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, आप कितना टाइम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितने टाइम तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस चीज पे आपका रिटर्न मैटर करता है। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल है। जी हाँ, ये एक ऐसी टूल है जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म तक रखते हैं तो आप अपने पैसे को अच्छे रिटर्न बना सकते हैं और आपका कॉर्पस अच्छे खासे बिल्ड हो जाएंगे, जिससे आप अपने सारे सपने को पूरे कर सकते हैं। जैसे आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है, घर खरीदने का हो सकता है, कार खरीदने का हो सकता है, बच्चे की शादी करने का हो सकता है, बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी आपका सपना हो सकता है। उसे आप अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न बना करके अच्छे आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि म्यूचुअल फंड सही है या गलत, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है और आपने ये एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड्स सही है। अब ये क्या सही क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो सेबी से रेगुलेटेड है। आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है, सारे तरीके से सेफ एंड सिक्योर है पैसा, इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है। और आज तक का हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म में, जी हाँ, लॉन्ग टर्म में पैसा हमेशा प्रॉफिट ही दिया है, हमेशा प्रॉफिट ही दिया। कभी किसी का लॉन्ग टर्म में लॉस म्यूचुअल फंड में हुआ ही नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जिस प्रकार से आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका जो माइंडसेट होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। वहीं अगर आपने लॉन्ग टर्म का माइंडसेट के साथ अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको म्यूचुअल फंड जितना अच्छा रिटर्न दे सकता है उतना अच्छा रिटर्न कोई और एसेट क्लास दे ही नहीं सकता। रियल एस्टेट भी नहीं दे सकता है, गोल्ड भी नहीं दे सकता। इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड का जो है वो सबसे अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में देता है। यानी कि रिस्क कम करने का एक ही तरीका है, टाइम, और दूसरा है राइट गाइडेंस। जी हाँ, अगर आपको राइट गाइडेंस चाहिए, हमारे द्वारा आपको गाइडेंस चाहिए, मैं NISM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मैं आपको पूरी अच्छे से गाइड करूंगा कि कैसे आपकी फाइनेंशियल गोल आपकी जो प्रोफाइल है उसके अनुसार अचीव कर सकते हैं। उन सारी चीजों में मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आप हमारे द्वारा गाइडेंस चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और नीचे लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपको 1 to 1 गाइड करूंगा और आपकी प्रोफाइल, आपकी फाइनेंशियल गोल के अनुसार आपको प्लान करूंगा आपकी इन्वेस्टमेंट करवाने में और आपकी फाइनेंशियल जर्नी को अचीव करवाने में, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में। तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार के नॉलेजेबल कंटेंट को बाकी लोगों को भी बताने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए।
कोई आपको कुछ क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट का जवाब कमेंट में जरूर देता हूं या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आप तब तक के लिए धन्यवाद। और आप कमाते रहिए, बचाते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी पे चलते रहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम बनिए।